हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला चैप्टर क्लास 11th का, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले चैप्टर का नेम लेते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवित दुनिया। क्या बोलते हैं? जीवित दुनिया। तो सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड में नेम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। नहीं, चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि चैप्टर का नेम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित दुनिया। इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे जिसके अंदर लाइफ दिखता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी को पढ़ना है, नॉन लिविंग को पढ़ना ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ेंगे किसको? लिविंग थिंग्स को। चैप्टर का नेम ऑलरेडी क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित दुनिया। इसे पढ़ना है जीवित चीजों को, लिविंग बींग्स को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो किस बेसिस पे आप किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हो? सपोज दैट हम जिंदा है, ठीक है, हमारे अंदर लाइफ है, तो किस बेसिस पे आप हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हो, हमको जीवित जीव कह रहे हो, हम जिंदा है, किस बेसिस पे? कुछ तो आधार होगा, कुछ तो दिखता होगा, कुछ तो कैरेक्टर हमारे अंदर दिखता होगा जिस कैरेक्टर के बेसिस पे आप कहते होगे कि कोई जिंदा है। मान लो सपोज कोई लड़का है, ठीक है, वो जिंदा है, हम बोलेंगे कि वो मरा हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि वो जिंदा कैसे है, तो आप उसके अंदर कुछ तो कैरेक्टर तलाशेंगे ना, जिस कैरेक्टर के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो जिंदा है। तो उसी कैरेक्टर को एनसीईआरटी सबसे पहले हमें पढ़ाता है। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला कैरेक्टर आप क्या देखेंगे उसके अंदर? सबसे पहले आपको दिखेगा ग्रोथ। आप कहोगे कोई इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप कह सकते हो ना। तो सबसे पहला कैरेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है ग्रोथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास। अगर कोई विकास कर रहा है, कोई ग्रोथ कर रहा है, किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो लिविंग बींग्स है। सबसे पहला माइंड में आपके क्वेश्चन यही आएगा कि सर ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब वो लिविंग बींग्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लिखते हैं लिविंग बींग्स का क्या? ग्रोथ। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर आप ये देखोगे कि सर वो प्रजनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो लिविंग बींग्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सेकेंड कैरेक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। चलिए इसको भी लिखते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। थर्ड कैरेक्टर जो है किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर, जिसके बेसिस पे किसी को हम लिविंग बींग्स कहेंगे, वो तीसरा कैरेक्टर क्या है? तीसरा कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये तीसरा कैरेक्टर है। चौथा कैरेक्टर आप क्या दिखते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? चौथा कैरेक्टर आपको क्या दिखता है? चौथा कैरेक्टर हमें दिखता है कॉन्शसनेस। क्या? कॉन्शसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस। पांचवा कैरेक्टर क्या दिखेगा? पांचवा कैरेक्टर दिखेगा कि वो लिविंग बींग्स कोशिकाओं से बना होनी चाहिए। अगर कोशिका से बना हुआ, इसका मतलब उसके अंदर लाइफ है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले लास्ट क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 कैरेक्टर है। इन पांचों कैरेक्टर के बेसिस पे आप कह सकते हो कोई लिविंग बींग्स है। लेकिन इस पांचों में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई लिविंग बींग। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी लिखता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का चरित्र या गुण। ये पांचों गुण इसमें पाया जाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पांचों गुण पाया जाता है, लेकिन किस पांचों गुण के बेसिस पे आप कह सकते हो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा हम इस पांचों कैरेक्टर के किस बेसिस पे बोलेंगे? देखिए, सबसे पहला ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ, विकास। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ग्रोथ है, विकास, ये ग्रोथ होता क्या है? ये ग्रोथ तो लिविंग बींग्स में दिखेगा ही, ये कभी कभी नॉन लिविंग बींग्स में भी दिखता है। किसमें दिखता है? नॉन लिविंग बींग्स में भी।
अब कैसे दिखता है, जब ग्रोथ को भी आगे क्लियर करेंगे तो समझ में आया कि नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे दिखता है। तो ये तो दोनों में दिख गया। जब दोनों में दिखेगा तो क्या ग्रोथ के बेसिस पे किसी को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो? नहीं ना। लिविंग ये पांचों कैरेक्टर किस में दिखना चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये कैरेक्टर हमको नॉन लिविंग में भी दिख गया तो दोनों के बीच में तो अंतर बता पाना मुश्किल है ना, क्योंकि दोनों में दिख रहा है। सिर्फ एक में दिखेगा तो सीधा हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे चलो ये लिविंग बींग्स में दिख रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है। अगर दोनों में दिख रहा है तो यहाँ तो एक्सेप्शन आ गया, यहाँ तो अपवाद आ गया। तो ये जो ग्रोथ है ये एक्सेप्शन है, ये दोनों में दिखेगा, नॉन लिविंग में भी दिखेगा, लिविंग में भी दिखेगा। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ये भी क्या होता है, हम तो जानते हैं कि जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लिविंग बींग्स भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है लिविंग बींग्स भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, जैसे कि म्यूल, जैसे कि किन्नर, ये सब क्या होता है स्टेराइल होता, फर्टाइल होता नहीं है, ये अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ भी एक्सेप्शन है, इसीलिए ये दोनों जो है, इस दोनों में एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये दोनों लिविंग बींग्स में भी और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। इसीलिए इस दोनों के बेसिस पे अगर किसी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों कैरेक्टर दिख रहा है तो इस दोनों कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको लिविंग बींग्स नहीं कहेंगे। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कैरेक्टर जरूर है, लेकिन ये कैरेक्टर दोनों उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर रहा, सिद्ध नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ऐसे समझिए, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमारे पास भी दो हाथ है, हम बॉयज है, हमारे पास भी दो हाथ है, गर्ल्स है उसके पास भी दो हाथ है। तो ये हमारे पास दो हाथ होना और गर्ल्स के पास भी दो हाथ होना, ये दोनों हमारे पास जो दो हाथ है और गर्ल्स के पास जो दो हाथ है, तो हमारे पास दो हाथ होना और गर्ल्स के पास दो हाथ होना, ये दोनों के पास दो हाथ होना, ये इसका कैरेक्टर है, ये इसकी विशेषताएं हैं जो इसमें पाई जा रही है। क्या आप हाथ के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन बॉयज है कौन गर्ल्स है? नहीं ना। हाथ के बेसिस पे, हैंड के बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग, क्यों? क्योंकि हैंड दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में पाया जा रहा है हाथ। लेकिन अगर बॉयज के पास है मेल पार्ट, मेल के पास है मेल पार्ट, फीमेल के पास है फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के बीच में डिफाइन कर रहा है कि ये बॉयज है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो ये जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है ये हो गया डिफाइनिंग फीचर। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो फीचर्स होता है, एक डिफाइनिंग फीचर्स, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स उसको बोलते हैं जो उसको पूरी तरीके से डिफाइन कर दे, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसको बोलते हैं जो उसके अंदर पाया जाता हो लेकिन उसको डिफाइन ना करे। तो लिविंग बींग्स के अंदर ये 5 कैरेक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन पांचों कैरेक्टर में ये दो कैरेक्टर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दोनों में पाया तो जाता है लेकिन उसको सिद्ध नहीं करता है। लेकिन ये तीनों जो कैरेक्टर है ये तीनों डिफाइनिंग फीचर है। कहने का मतलब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तीनों में से कोई एक भी दिख गया या तीनों दिख गया तो कहेंगे सीधा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इस दोनों के बेसिस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अपवाद है, इसमें कोई अपवाद नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ आपको लिविंग बींग्स में ही मिलेगा, नॉन लिविंग में मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें एक्सेप्शन है। ये तीनों हमारा हो गया कौन सा फीचर? ये तीनों हमारा हो गया डिफाइनिंग फीचर। कौन कौन? मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। बोलिए फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं? कमेंट में जरा मैसेज करके बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा गुण है जो उसमें पाया जाता है उसको सिद्ध नहीं करता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा गुण है जो उसमें पाया जाएगा तो उसको डिफाइन कर देगा। जैसे कि बॉयज के पास दो हाथ, गर्ल्स के पास दो हाथ, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जा रहा है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहा कौन गर्ल्स है कौन बॉयज है। लेकिन बॉयज के पास बॉयज वाला मेल पार्ट और गर्ल्स के पास फीमेल पार्ट, ये इसको डिफाइन कर रहा है कि ये मेल है ये बॉयज है, तो ये डिफाइनिंग फीचर। ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं कर पाता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों इसको क्या करता है? डिफाइन कर देता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम तो ये लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए आपको लिखना है क्या सबसे पहले, ये दोनों आपका क्या कौन सा फीचर्स है? ये दोनों हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ये कौन सा फीचर्स है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लेकिन ये तीनों कौन सा फीचर्स है?
ये तीनों है डिफाइनिंग फीचर। कौन सा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। कौन सा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। कहने का मतलब ये तीनों अगर दिख गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको सीधा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों अगर दिख रहा है तो हम नहीं कह सकते। भले ही उसकी विशेषता है लेकिन इसके बेसिस में उसको हम सीधा नहीं कर सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बात समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले इस वाले कैरेक्टर यानी ग्रोथ को लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके सबको पढ़ना है पूरे डिटेल में, समझ आ रहा है ना? इसीलिए वीडियो के साथ बने रहे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। टोटल डाउट आपका क्लियर होगा, मैं अपना पूरा एनर्जी लगा दूंगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे रहिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा, ठीक है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग देना है ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है? देखिए ग्रोथ क्या, सबसे पहला हेडिंग देना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला क्या है? ग्रोथ। सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ बोलते किसको है? सबसे पहले तो उसका डिफिनेशन लिखिए तो इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास of cell. It is increase in number of mass of cell. It is increase in number of mass of cell by division. It is increase in number of mass of cell by division. देखिए ग्रोथ क्या, ग्रोथ का डिफिनेशन हमने क्या लिखा? ग्रोथ है क्या? इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास ऑफ सेल। कहने का मतलब कोशिकाओं के द्रव्यमान में वृद्धि को विभाजन के द्वारा, ऐसे देखिए डिवीजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा कोशिकाओं के मास में, कोशिकाओं के द्रव्यमान में वृद्धि को ही विकास कहते हैं। ग्रोथ है क्या? क्या कह रहा है? इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास ऑफ सेल बाय डिवीजन, यानी विभाजन के द्वारा कोशिकाओं के द्रव्यमान में जो वृद्धि हो रहा है, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसी को तो विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, ये हमारे पास कोशिका है, ठीक है, सेल है। अब इस सेल में कभी हम ये ऑब्जर्व किए कि एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और वो ग्रो करके इतना बड़ा इंसान कैसे हो गया? कभी ऑब्जर्व किए? नहीं। इसको ऑब्जर्व करना है। देखिए एक हमारे पास ये कोशिका है, ठीक है, ये कैसे इसमें विकास होगा, कैसे ग्रोथ होगा? देखिए ये कोशिका है, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन, डिवीजन होगा। तो ये कोशिका कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट में ये कोशिका डिवाइड हो गया। हो गया डिवाइड। अब देखिए क्या कह रहा, विभाजन के द्वारा कोशिका के द्रव्यमान में, अब ये विभाजन हुआ तो हर पार्ट अब ग्रो करेगा, ये सारा पार्ट ग्रो करेगा ना, हर पार्ट ग्रो करके एक नया सेल बनाएगा। तो ये बताइए ये सारा क्या इस कोशिका में एडजस्ट हो पाएगा? नहीं ना। अब सब कुछ सरफेस एरिया चाहिए ना, ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो विभाजन के द्वारा ये अपने आप को जो बढ़ोतरी किया, यानी ये अपने साइज को जो बढ़ाया, तो क्या हुआ? विभाजन के द्वारा कोशिका का द्रव्यमान, अभी मास इतना था, अब मास बढ़ के इतना हो गया। तो विभाजन के द्वारा कोशिका के मास, कोशिका के द्रव्यमान में जो वृद्धि हुआ ना, इसी को तो विकास कहते हैं। समझ में आया? एक सेल में, एक कोशिका में जो विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन के द्वारा इस कोशिका के मास में चेंजिंग हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, बढ़ोतरी हो गया, इसी को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। हमको लग रहा है आपका क्लियर हो गया होगा ये डाउट, ठीक है? आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बस समझ में आ रहा है? तो विभाजन के द्वारा कोशिका के द्रव्यमान में जो वृद्धि होगा, इसी को विकास कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, विकास तो क्लियर हो गया, ग्रोथ तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए, आप खुद बताइए, एक एनिमल्स में ग्रोथ कब तक होगा? बोलिए, क्या हम लोग जितना दिन जिंदा रहते हैं उतना दिन हमारा ग्रोथ होते रहता है? नहीं, एक सर्टेन टाइम होता है, एक सर्टेन एज होता है, जिस एज पे जाके हमारा ग्रोथ रुक जाता है। इसको एनसीईआरटी लिखता है, देखिए ठीक है। तो इन एनिमल्स growth is only up to a certain age, up to a certain age, but in plants growth occurs throughout their लाइफ स्पैन। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जानवरों में
ग्रोथ, अच्छा एक बात को माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है। तो जानवरों में ग्रोथ जो है, विकास जो है, एक सर्टेन एज तक ही होता है। एक एज होगा, उसके बाद ग्रोथ आपका जाके रुक जाएगा, उसके बाद आपका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन पेड़ों में जो विकास होता है ये पूरे इसके लाइफ स्पैन में चलते रहता है। अब लाइफ स्पैन एक नया वर्ड आ गया, लाइफ स्पैन क्या है? देखिए लाइफ स्पैन क्या है, पैदा होने से लेके मरने तक के बीच के टाइमिंग को लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। तो क्या कह रहा है, एक पेड़, एक प्लांट जो है, जितना दिन तक जिंदा रहेगा, जितना दिन तक उसका लाइफ स्पैन, जितनी दिन तक उसकी जिंदगी है, तब तक वो ग्रोथ करते ही रहेगा। लेकिन एक एनिमल्स, एक ह्यूमन कब तक ग्रोथ करेगा? एक सर्टेन टाइम तक। उसका एक टाइम होता है, उस टाइम पे जाके उसका ग्रोथ रुक जाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब लिखिए, तो तीसरा पॉइंट लिखिए, नॉन लिविंग also grow by the accumulation of materials on the surface. ये जो लाइन का रखा, नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। हम पहले ही बताए थे कि ग्रोथ जो है लिविंग बींग्स में तो दिखता ही है, कभी कभी ग्रोथ क्या होता है नॉन लिविंग में भी दिखता है। कैसे दिखता है? ये एनसीईआरटी क्लियर कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। निर्जीव जीव जो होता है, निर्जीव वस्तु जो होता है, वो भी कभी कभी सतह पर संचय से विकास करता है। कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए इसका एग्जाम्पल होगा माउंटेन। क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा माउंटेन, इसका एग्जाम्पल होगा सैंड मॉन्ट एक्सेट्रा। देखिए क्या कह रहा है, आप कश्मीर में जाइए, ठीक है। कश्मीर में जब आप जाएंगे तो मान लीजिए हम अभी कश्मीर में है, ठीक है, अभी बर्फबारी नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारे पहाड़ का जो लेवल है, मास है, ये है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कश्मीर में रूम से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि बर्फबारी हो चुका है। तो बर्फबारी जैसे ही हुआ तो पहाड़ का लेवल ये हो गया, हुआ ना। तो अभी तो पहाड़ का लेवल ये था, कुछ टाइम के बाद देखे कि पहाड़ का लेवल ये हो गया। तो बताइए ग्रोथ कहते किसको है? ग्रोथ में हम क्या बताए थे? किसी के द्रव्यमान में वृद्धि को ही विकास कहते हैं। अगर किसी के मास में बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीजमेंट हो जाए, तो विकास कहलाएगा। क्या यहाँ इसके मास में बढ़ोतरी हुआ या नहीं हुआ ना? यहाँ इसके मास में इंक्रीजमेंट हुआ तो ये ग्रोथ कहलाएगा कि नहीं? इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि कभी कभी नॉन लिविंग, अब ये माउंटेन क्या नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है ना। इसीलिए कभी कभी नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स क्यों नहीं कहते। क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग बींग्स में तो दिख ही रहा है, हम जिंदा है तो हम तो विकास कर ही रहे हैं। यहाँ तो नॉन लिविंग भी विकास कर रहा है, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों विकास कर रहा है। तो इस ग्रोथ के बेसिस पे कैसे हम तलाशेंगे दोनों में फर्क, कि अगर किसी के अंदर ग्रोथ दिख गया तो उसको हम लिविंग बींग्स कहेंगे। कहने का मतलब, ग्रोथ के आधार पर आप किसी को कैसे लिविंग बींग्स कह सकते हो? अगर हम कहेंगे कि आप में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, आप लिविंग बींग्स है, तो क्या नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहा है? आप बताओ, उसको लिविंग बींग्स कहो? नहीं ना कह सकते। यहाँ तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, तो इसको लिविंग बींग्स आप क्यों नहीं कह सकते? कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ जो है ये दोनों में प्रेजेंट है, लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी। इसीलिए ग्रोथ हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका? लिविंग बींग्स का। सजीव जीव में ग्रोथ सिर्फ पाया जाता है, ये इसकी विशेषताएं हैं, ये इसको सिद्ध नहीं करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ग्रोथ को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे, डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। चलिए, आप एक लाइन यहाँ पे लिखना है, एक पॉइंट्स लिखिए, तो सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर्स। कहने का मतलब, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते बताइए? क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। तो ग्रोथ है क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। बात समझ में आ रहा है ना? डाउट क्लियर हो गया? तो ग्रोथ के बारे में सारा डाउट आपका हो गया है क्लियर, ठीक है। अब हम दूसरा कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का,
जिस कैरेक्टर का नेम है क्या, रिप्रोडक्शन। क्या नाम है, रिप्रोडक्शन। चलिए हेडिंग लीजिए रिप्रोडक्शन, इसको मिटा दे। इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के